ओम नमः शिवाय। नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी की पूजा और अर्चना करते हैं। आज मैं भी आपको 16 सोमवार व्रत की विधि बताने के लिए आई हूँ। विवाह में देरी हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो, पति की लंबी उम्र चाहिए या फिर कोई और मनोकामना सिद्ध करना हो, ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। इसका विधान बहुत समय से है और ये व्रत बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत युगों युगों से ये चला आ रहा है। हर व्रत का अपना विधि और विधान होता है। इसे आप वैसे तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में इसे करना बहुत ही उत्तम होता है। इस कथा के बारे में और इसकी विधि के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य, क्षमता और वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार ही कोई भी कार्य करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल पे भगवान को प्रसन्न किया है, तो वहीं पे असुर प्रवृत्ति, निमिष भोजन करने वाले असुरों ने भी उन्हें प्रसन्न किया है। ये भोले बाबा हैं और ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा चाहिए। इनके दरबार में ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई ऋषि है, ना कोई असुर है और ना कोई मानव। ये सिर्फ आपका प्यार देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि इस भगवान को ये चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाइए, किसी को लाल, किसी को सफ़ेद, किसी को पीला, किसी को लड्डू चढ़ा दीजिए, किसी को पेड़ा चढ़ा दीजिए। इस व्रत में ये विधि है, उस व्रत में वो विधि है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आप सच्चे मन से भगवान को स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके कोई भी व्रत शुरू करते हैं तो वो निश्चित रूप से फलदायी होगा। तो चलिए एक बार बोलते हैं ओम नमो शिवाय और शुरू करते हैं। प्रातः स्नान करके भगवान शिव की आराधना हेतु जहाँ भी आपका पूजा घर है वहाँ अपना आसन लगाइए। तत्पश्चात जैसे अन्य पूजा विधि में आप करते हैं, यहाँ तात्पर्य पूजा की चौकी, फूल, पुष्प, फूल में मदार तथा भांग और बेलपत्र से अपनी पूजा की थाली तैयार करिए। साथ में भगवान के आसन के आगे स्वास्तिक का निशान बनाकर आप चाहें तो नवग्रह यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या अक्षत से नवग्रह संरचना भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुलभ हो। आपकी पूजा की थाली में धूप, अगरबत्ती, एक दिया देशी घी का, रोली, हल्दी इत्यादि के साथ मौसमी फल जो कि विषम संख्या में होना चाहिए। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, इसे आप रख लीजिए अपनी थाली में। ये तो हो गई पूजन से पहले की तैयारी। एक बात और ज़्यादातर महिलाएं या लड़कियां पूछती हैं मुझसे कि पूजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। तो इसका एक ही हल है कि आपके घर में पूजा स्थल या मंदिर ईशान कोण में होता है, अतः आप भी उसी दिशा में उन्मुख होकर व्रत पूजन करें। पूजन विधि शुरू करने से पहले थोड़ा सा हाथ में जल लेकर एक संकल्प लें कि हे शिव शंभु, मैं अपना नाम बोलिए। आपके सम्मुख यह संकल्प लेती हूँ कि अपना 16 सोमवार का व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न करूँ तथा आप इस व्रत को पूर्ण करने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात जल को आसन के आगे अर्पण कर दें। अब भगवान को टीका लगाकर पुष्प अर्पित करिए। घी का दीपक जला लीजिए। अगरबत्ती जलाकर अगरबत्ती स्टैंड में लगा दीजिए। फिर पूजा की थाली उनके आगे रखकर जो जो वस्तुएं अर्पण करना चाहती हैं उन्हें अर्पण कर दीजिए। अब 16 सोमवार व्रत कथा पुस्तिका को रोली लगाकर प्रणाम करते हुए सच्चे मन से कथा का वाचन करिए। कथा इस प्रकार से है।
एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव जी और पार्वती माता उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव जी ने माता पार्वती के साथ चौसर खेलने शुरू कर दिया। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, ये बताइए कि इस बाजी में जीत किसकी होगी? ब्राह्मण ने कहा, महादेव जी की। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी जी कोढ़ी हो गए। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़े हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। बेचारा कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कार्य पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच बताया कि भगवान शिव जी और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी उसने अप्सराओं को कह दी। अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करना और शेष एक भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधि व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती उसी मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय से नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस आपके पास लौट आया?
तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी ने अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाल डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाल डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का व्रत जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव जी की अनुकंपा से राजकुमारी के यहाँ एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधि व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि तुम व्रत की सारी सामग्री लेकर समीप के शिव जी के मंदिर में पहुंचो। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में उसने भिजवा दी। स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। तू रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो वो तेरा सब कुछ नष्ट कर देगी। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ से उठाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी रानी को भगा दिया। भूखी प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जाकर जल पिया। अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल स्पर्श करते ही नदी सूख गई।
जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा, तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी जी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य तुमने कोई अनुचित काम किया है, जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी जी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव जी अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी जी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया, तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी जी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने कहा, यह सब भगवान शिव जी के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से कथा संपन्न हो जाने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारिए, धूप से होम कर लीजिए। अब आपकी पूजा संपन्न हो गई। 17वें सोमवार को उद्यापन करिए। उद्यापन आप खुद से भी कर सकती हैं और पंडित को बुलाकर भी करा सकती हैं। उद्यापन में भगवान शिव के आगे प्रार्थना करते हुए कहिए, हे भगवान, इस 16 सोमवार व्रत में कहीं कोई भूल चूक या गलती रह गई हो तो उसे माफ़ करिएगा तथा अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय।